बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कृषि, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और यह है हमारी संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 13। और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दूंगा डिटेल के अंदर, जो कि आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में किए हैं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मुकम्मल और डिटेल में जवाब दे सकूं जो कि सवालात आपने पूछे हैं। लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो कि क्लियर ही नहीं होते, यानी कि आपने पूछे ही नहीं होते सही से, तो ज़ाहिर सी बात है उसका जवाब मिलना भी पॉसिबल नहीं होता। या फिर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज कर रहे होते हैं, सवाल ही कंफ्यूज कर रहे होते हैं, तो फिर उसका जवाब एग्जैक्टली करेक्ट देना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने एपिसोड के अंदर कहता हूँ आपको कि आप लाजमी तौर पे कोशिश करें कि आप डिटेल में सवाल पूछें। ठीक है, जब डिटेल में और अच्छे से सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब भी उतनी ही डिटेल में और अच्छे से मिलेगा। तो चलिए हम अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके, प्लस जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे उसमें मुख्य सवालात के जवाब होंगे उनका भी आपको पता चल सके। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों के भी जो सवालात हों उनको उनका जवाब मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या हम शॉपिफाई का प्लान बिना बाय किए पिक्सल से कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैं कनेक्ट कर रहा था, मेरी डोमेन वेरीफाई नहीं हो रही। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको शॉपिफाई का प्लान बाय करना ही होता है। ठीक है, शॉपिफाई फ्री के अंदर 3 दिन का ट्रायल देता है। उसके बाद आपको $1 का प्लान बाय करना होता है, जो कि वो उनकी एक ऑफ़र है, जो आप $1 पर मंथ पे करेंगे पहले 3 महीने तक। ठीक है, तो पहले 3 महीने आपको $1 पे करना है, और ये प्लान लेना हर हाल में लाजमी है। ठीक है, इसके बगैर आप शॉपिफाई के स्टोर को चला ही नहीं सकते। तो प्लान लेंगे तो ही आप आगे के काम कर सकते हैं, और जब आप प्लान बाय कर लेंगे तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं। डोमेन वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, पिक्सल भी कनेक्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और डोमेन वेरिफिकेशन का शॉपिफाई प्लान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पिक्सल के दौरान कोई मसला हो जाए, गलती हो जाए, तो उस वजह से आपको डोमेन वेरीफाई नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप फेसबुक अकाउंट में से जो बिजनेस मैनेजर है उसमें जाएं, उस पर डोमेन को तलाश करें, और वहाँ से उनका डोमेन का वेरिफिकेशन के लिए एक जो है ना टैग मिलता है, जो कि आपको हेडर में डालना होता है। वो टैग कॉपी करके हेडर में डाल दें। ये मैनुअल तरीका है, वरना जो फेसबुक की ऐप है शॉपिफाई के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली ये काम कर लेती है। अगला सवाल है, सर मैंने शॉपिफाई पेमेंट्स के साथ पायोनियर यूके बैंक अकाउंट लिंक किया है, लेकिन मुझे काफ़ी दिन से मसला आ रहा है इन्फॉर्मेशन अपडेट बिजनेस वेरिफिकेशन का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प मी। पेमेंट सेटअप इन शॉपिफाई स्टोर की इस वीडियो में आया है सवाल। तो देखिए, सबसे पहले चीज़, शॉपिफाई पेमेंट्स के अंदर अगर आपने बाकी चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कंपनी की डिटेल्स वगैरह डाल दी हैं, या आप एज अ इंडिविजुअल आपने अप्लाई किया, तो वो डिटेल्स अगर करेक्ट हैं, ठीक है, तो फिर तो ये मसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि पायोनियर के बैंक अकाउंट का कोई मसला नहीं आता इतना ना। और अगर आपको फिर भी आ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वाइस का अकाउंट बना लें और वो कनेक्ट कर लें, वो इजीली कनेक्ट हो जाता है। पायोनियर का भी हो जाता है, ठीक है, और काफ़ी सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। तो आप सही से चेक करें कि एग्जैक्टली उनका क्या एरर है, ठीक है, वो क्या जो है ना मसला आपको दे रहे हैं, तो ही आपको बेस्ट अंदाज में पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ सही करनी है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपडेट बिजनेस वेरिफिकेशन, अब इसके अंदर चांसेस हैं कि वो आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग रहे हो, ये बिजनेस वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली क्लियर नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जो एरर है उसे सही अंदाज से क्लियर कर लें कि वो असल में मसला किस चीज़ का है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी आए तो आप ऐसा करें कि आप उसके स्क्रीनशॉट वगैरह लें और हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए इनबॉक्स कर दें, या इंस्टाग्राम के ज़रिए इनबॉक्स में वो स्क्रीनशॉट शेयर करें, और अपनी सारा जो मसला है वो डिटेल में शेयर करें, ताकि फिर उसके लिहाज से मैं या मेरी टीम को कोई पर्सन आपको रिप्लाई कर दे। अगला सवाल है, सलाम ब्रदर, वालेकुम सलाम, माई टिकटॉक शॉप इन मलेशिया इज़ नॉट हैविंग द शिप बाय सेलर ऑप्शन, हाउ कैन आई इनेबल दिस? अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़, हम इन मलेशिया की मार्केट में काम नहीं करते फ़िलहाल ना। ज़्यादातर यूएस या यूके की मार्केट के अंदर ही टिकटॉक शॉप का काम होता है। तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर टिकटॉक शॉप का शिप बाय सेलर ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको शो नहीं हो रहा होगा, और अगर ऑप्शन अवेलेबल है और आपको शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि कोई टेक्निकल एरर आया हुआ है जिसकी वजह से आपको शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई टेक्निकल एरर होगा तो आप
टिकटॉक शॉप की सपोर्ट से बात कर लें, ठीक है। वहीं पर आपको टिकटॉक शॉप के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा, टिक हेल्प सेंटर वगैरह का। तो आप उससे कांटेक्ट करें और उनको अपना मसला बताएं। तो हो सकता है कि वहाँ पर उस रीजन में शिप बाय सेलर का ऑप्शन ही ना हो, ठीक है। तो इस वजह से आपको शो ना ही हो रहा होगा। अगर कोई टेक्निकल एरर होगा तो वो भी मसला हल कर देंगी, लेकिन क्योंकि हम उस मार्केट में काम ही नहीं करते उसकी शॉप बनाने वगैरह का या किसी किस्म के मैनेजमेंट का, तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है। तो मैं आपसे वो गलत बयानी नहीं करना चाहता। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप हेल्प सेंटर से रब्ता करें। दोनों केसों में वो आपको सही अंदाज में गाइड कर देंगे। अगला सवाल है, इस डोमेन इंपॉर्टेंट फॉर शॉपिफाई स्टोर। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़, जब आप शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं ना तो आपको एक शॉपिफाई की तरफ से सब डोमेन मिल जाता है, ठीक है। अगर आप किसी भी वजह से, ठीक है, किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आप डोमेन बाय नहीं करना चाहते, कस्टम डोमेन अपना खुद का, तो आप शॉपिफाई के उस सब डोमेन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपना खुद का डोमेन बाय कर लें तो भी बेस्ट है। अब मैं आपके सवाल की तरफ भी आ जाता हूँ कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो देखें, इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि जब कस्टमर आपसे बाय करता है, आपके वेबसाइट पे आता है, तो वो स्पेसिफिक यूआरएल जो कि आपके बिज़नेस के नेम से होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा जो है ना ट्रस्टवर्थी होता है कस्टमर के लिए बामुकाबला शॉपिफाई के डोमेन से, जिसे वो जानता ही नहीं है, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, और कस्टमर आपको एक स्पेसिफिक नेम से जानता है, ठीक है। और वो जब आपकी वेबसाइट को विजिट करता है ऐड देखने के बाद या वह आपके सोशल मीडिया से, तो वहाँ पर उसे शॉपिफाई का डोमेन नज़र आता है और आपका लोगो नज़र आता है। तो ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, जिससे कन्वर्जन रेट पे चांसेस जो है ना फ़र्क पड़ सकता है, यानी कि आपको। तो डोमेन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी खुद की एक आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। आपकी वेबसाइट की एक आइडेंटिटी बन जाती है जो कि कस्टमर को रिविजिट करने के लिए भी आसानी पैदा करती है, ठीक है। उसको नेक्स्ट टाइम दोबारा बाय करना है तो उसे नाम डोमेन जो है पता होगा, तो इजीली दोबारा से विजिट करके बाय कर सकता है। और अगर उसका कंफ्यूजिंग डोमेन होगा, जैसे शॉपिफाई का सब डोमेन होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको दोबारा से उस कस्टमर से ऑर्डर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और भी बहुत सारी वजह हैं डोमेन की इंपॉर्टेंट होने के। लेकिन अगर किसी वजह से आप स्टार्ट में डोमेन बाय नहीं करना चाहते तो आप शॉपिफाई के डोमेन से भी स्टार्ट ले सकते हैं। फिर कुछ अर्से बाद जब आप इस समझें कि अच्छा है डोमेन बाय कर लेते हैं, तो फिर उस वक्त आप डोमेन बाय कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। अगला सवाल है सर, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा देखिए, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट बताना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर है लोकेशन का, कि आप किस कंट्री के अंदर अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम आती है। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे यूएस, यूके, कनाडा वगैरह दूसरी कंट्रीज़ में करना चाहते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर जो है ना इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आपने हंटिंग करनी है, सप्लायर ढूंढना है आपने, उसके बाद सप्लायर का सेटअप करना है, स्टोर बनाना है आपने, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एलएलसी या एलटीडी कंपनी भी रजिस्टर करवानी होगी ताकि आप कस्टमर से पेमेंट ले सकें। आपको स्ट्रैप बनाना होगा, पेपल बनाना होगा, और भी सैकड़ों चीज़ें हैं। अगर वो सब चीज़ें आप खुद कर सकते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर आप किसी से करवाते हैं या बाय करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए एग्जैक्ट बताना कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बेस्ट है कि आप चीज़ें देखें कि आपको कौन सी ड्रॉप शिपिंग करनी है, पाकिस्तानी लोकल ड्रॉप शिपिंग करनी है या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है। फिर आप देखें कि आपको उन चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, ठीक है। थोड़ा सा यानी कि आप ब्रेक डाउन कर लें, क्या क्या पाकिस्तानी चाहिए तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी होगी, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होगी, और वो चीज़ें आप खुद क्रिएट कर सकते हैं या किसी और से क्रिएट करवानी होगी। इन सब चीज़ों को जब आप ब्रेक डाउन कर लेंगे ना, तो फिर आपके सामने खुद एक इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। तो इससे एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी कॉस्ट को कम कर देती हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा अभी हमने लॉन्च किया हुआ है वन स्टोर अवे का ड्रॉप शिपिंग किक स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या किया हमने कि हमने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करके खुद दे रहे हैं ताकि आपको विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च ना करनी पड़े। फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर हम स्टोर भी क्रिएट करके दे रहे हैं, उसके टेम्पलेट्स आपको देते हैं जो कि आप सिंपली टेम्पलेट को अपने शॉपिफाई स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉपिफाई स्टोर पे आपने इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपको उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग मटेरियल भी दे रहे हैं ताकि आपको मार्केटिंग के लिए डिज़ाइनर को हायर करना ना पड़े या मार्केटिंग के लिए किसी मार्केटिंग पर्सन को हायर ना करना पड़े। आपको ऐड कॉपी मिल जाएगी, ऐड इमेजेस मिल जाएगी, ऐड वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। आपको ऐड टारगेटिंग की ऑडियंस भी मिल जाएगी रिसर्च की हुई, ठीक है। अब बस करना क्या होगा आपको, क्या फेसबुक के ऊपर सिंपली कंपेन चलानी होगी। उस फेसबुक का कंप्लीट कोर्स भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा फ्री के अंदर।
तो ये सब चीज़ें मैंने कोशिश की है कि दे दी जाए, प्लस कोर्सेज़ भी हम उसमें लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इस महीने और अगले महीने तक और काफ़ी सारे कोर्सेज़ लॉन्च होंगे और कंटिन्यूसली ऐसे कोर्सेज़ भी लॉन्च होते रहेंगे। तो उससे मैंने कोशिश ये की है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाए, ठीक है? एक न्यू से न्यू पर्सन की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कम हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपको करनी होती है। तो अब बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसे ब्रेक डाउन कर लें कि आपको कौन सी ड्रॉपशिपिंग करनी है, उसके लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है और वो सब चीज़ें आप कैसे हासिल करेंगे या खुद क्रिएट करेंगे। फिर आपके सामने खुद ही एक इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने शॉपिफ़ाई का प्लान तो बाय कर लिया है मगर एड्स के पैसे नहीं है, तो एडवर्टाइज़मेंट के बगैर स्टोर बिल्ड नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहली चीज़, आपने शॉपिफ़ाई का प्लान बाय कर लिया, ठीक है, $1 का प्लान आपने ले लिया। उसके बाद आप स्टोर क्रिएट कर लिया, आपने प्रोडक्ट लगा लिए, सब कुछ कर लिया। अब मेन मसला आता है ट्रैफ़िक लेके आने का, ताकि आपको सेल हो सके। तो उस ट्रैफ़िक का एक तरीका होता है एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? वो स्पीड में आपको ट्रैफ़िक ले आता है और सेल आ जाती है आपको। दूसरा तरीके भी होते हैं, ठीक है? अगर आप किसी वजह से एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते, बजट कम है या कुछ भी मसला है, तो आप उसके दूसरे डिफरेंट तरीके की तरफ आ जाएँ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है? सोशल मीडिया की ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, दूसरे चैनल्स के ऊपर ऑर्गेनिक पोस्टें करें, जिससे आपको ट्रैफ़िक आपके स्टोर पे आ सके, या फिर अपने स्टोर की एसईओ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी वजह से एडवर्टाइज़मेंट में पैसे नहीं लगा सकते, तो फिर आपको ये मेहनत करनी होगी। तो आप ये सीखें कि आप अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं। वैसे मेरे फ्री कोर्स भी पड़ा हुआ है, ठीक है? सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पूरी प्लेलिस्ट है और काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने एक-एक सोशल मीडिया को डिटेल में बताया है। तो आप वो देखें, सीखें, ठीक है? और फिर खुद अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें ताकि आप सेल जनरेट कर सकें। अगर आप सेल जनरेट कर सकते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइज़मेंट बस एक ऑप्शन है। जिसके पास पैसे हैं वो उस एडवर्टाइज़मेंट से स्टार्ट ले सकता है। जिसके पास नहीं है वो अपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्टार्ट ले। स्लोली काम कर ले, बेशक स्टार्ट थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन ये है कि एक वक़्त आएगा जब आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक इतनी अच्छी होगी कि आपको सही मायने में सेल जनरेट करवा रही होगी। अगला सवाल, सर क्या पेपैल अकाउंट ऐड कर सकते हैं इसमें? तो देखें, ये सवाल आया, लिंक बैंक अकाउंट विद टिकटॉक शॉप। देखें, टिकटॉक शॉप के अंदर सिर्फ आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है? पेपैल जो है ना, वो बैंक अकाउंट की जो है ना, कोई डाटा है, ये डिटेल नहीं देता कि आप बैंक अकाउंट उसमें पेपैल में ऑप्शन मिले आपको। तो फ़िलहाल तक जो है ना, टिकटॉक शॉप में आप कोई ना कोई बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे, फिर बेशक वो डिजिटल बैंक अकाउंट हो या फिर फिज़िकल बैंक अकाउंट हो, ठीक है? पेपैल आप ऐड नहीं कर सकते फ़िलहाल तक, ठीक है? आने वाले वक़्तों में अगर वो पेपैल की भी ओपन कर दे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन चांसेस नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस जो होते हैं ट्रांज़ैक्शन, वो पेपैल के ऊपर नहीं की जाती। कि वो बाद में किसी का अच्छा स्टोर है तो उसमें मिलियंस की भी ट्रांज़ैक्शन हो रही होती है, जो पेपैल पे नहीं होती, वो बैंक ट्रांसफ़र ही होती है। तो इसलिए पेपैल, बहुत कम चांसेस है कि आपको पेपैल फिर टिकटॉक शॉप में किसी भी वक़्त देखने को मिले, ठीक है? तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैंक ही लगाएँ, और बैंक का आपको अरेंज करना है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पायोनियर का बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में ईज़िली बन जाता है, वरना आप वाइज़ का बैंक अकाउंट बना के वो यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या स्पॉकेट सीओडी देता है या हमें पहले स्पॉकेट को पेमेंट देनी होती है और फिर वो ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं, और ये हमें प्रॉफ़िट कैसे देंगे? अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़, ये चीज़ क्लियर करें। वैसे मेरी एक वीडियो बनी हुई है, बिगिनर्स गाइड टू ड्रॉप शिपिंग, उसको आप देखें ताकि आपको समझ में आए कि ड्रॉप शिपिंग किस अंदाज़ में काम करती है, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान के अंदर सीओडी के तौर पे काम कर रही होती है, यानी कैश ऑन डिलीवरी की। स्पॉकेट हो या कोई भी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग ऐप्स हैं, वो सीओडी की सर्विस नहीं देते, ठीक है? ना सीजे ड्रॉप शिपिंग देता है, ना स्पॉकेट देता है, ना डीएसआर देता है, ना ही कोई और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग ऐप्स सीओडी की सर्विस देते हैं। वो काम किस तरह से करते हैं कि आप कस्टमर आपको पहले पे करेगा, यानी कि आप कस्टमर से पेमेंट लोगे पहले अपने डेबिट कार्ड, उसके डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। फिर वो पेमेंट जब आपके पास आ जाएगी तो उस सूरत में आप स्पॉकेट को पे करोगे उस ऑर्डर की अमाउंट, जो उसके ऑर्डर होगा, बाकी आपकी प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी आपके पास होगी, उसमें से आपने ऑर्डर बाय किया, प्रोडक्ट बाय किया और स्पॉकेट के ज़रिए कस्टमर तक भेज दिया, लेकिन पेमेंट पहले आप लोगे। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में पेमेंट पहले आपको लेनी होती है। उसके लिए पेमेंट गेटवेज़ यूज़ होते हैं, पेपाल, स्ट्राइप, शॉपिफ़ाई पेमेंट्स, उनके आपको सेटअप करना होता है, ठीक है? और उसका तरीकाकार ये होता है कि आप पाकिस्तान में अगर हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप जो है ना, स्ट्राइप बनाने के लिए या पेपल बनाने के लिए या शॉपिफ़ाई पेमेंट्स के लिए आपको एलटीडी या एलएलसी रजिस्टर करवानी होती है। वो करवा के फिर आप पेमेंट गेटवे आपको मिल जाता है, वो आप शॉपिफ़ाई से कनेक्ट करोगे, ठीक है? और उसके बाद कस्टमर से पहले पेमेंट लोगे, पैसे आपके पास आ जाएंगे, फिर उसमें से अपना प्रॉफिट रख के जो ऑर्डर की प्रोडक्ट की अमाउंट है वो आप स्पॉकेट को या किसी भी ड्रॉप शिपिंग सप्लायर को पे कर दोगे, वो कस्टमर तक आपको प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा। अगला सवाल है,
अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम ब्रदर। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम यूएई में किसी जानने वाले का नंबर लेके अकाउंट बनाएं तो इज़ इट गुड? एंड सेकंड, हम पाकिस्तान ऐड चलाने के लिए किस कंट्री का अकाउंट बनाएं? देखिए, सबसे पहली चीज़, पहले सवाल का जवाब, आप किसी भी यूएई का या किसी भी पर्सन का नंबर लेके अकाउंट बना सकते हो। इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी कि कोई मुश्किल भी नहीं होगी आपको। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो आपका रिश्तेदार है तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको यकीन है तो आप उस पर नंबर पे बना लें अकाउंट, बाद में नंबर चेंज करना पड़े तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी रहा पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए किसी किस्म का भी सिंपल ऐड अकाउंट नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टिकटॉक एजेंसी अकाउंट काम करता है। ठीक है, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट आप पाकिस्तानी नंबर पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसका एक अलग तरीका है। ठीक है, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट का एक सिंपल ऐड अकाउंट जो कि मेरी से एक वीडियो में मैंने बना के दिखाया था। ठीक है, वो एक सिंपल ऐड अकाउंट है जो कि आप मुख्तलिफ कंट्री का बनाते हैं, लेकिन सिंपल अकाउंट से पाकिस्तान में ऐड नहीं चलते। पाकिस्तान में टिकटॉक सिर्फ टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के ज़रिए ही ऐड अलाउ करता है। तो टिकटॉक एजेंसी अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, फिर आप पाकिस्तान के अंदर ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, यूएई के या यूएसए के या किसी भी कंट्री के अकाउंट से पाकिस्तान में आप ऐड रन नहीं कर सकते फ़िलहाल तक। ठीक है, आने वाले वक्तों में अगर वो अलाउ कर दे तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो फिर उस वक्त आप रन कर सकोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको एजेंसी अकाउंट बनाना पड़ता है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अगर एलटीडी एलएलसी पर पेपल यानी या स्ट्राइप बना के पाकिस्तान में यूज़ करें तो कोई इशू तो नहीं होगा? क्या वीपीएन ज़रूरी होगा? और सर, पायनियर की अकाउंट डिटेल्स दे के हम अपने अपने यूके या उसके लोकल बैंक अकाउंट से पैसे ले सकते हैं क्या? मतलब अगर उनके बिजनेस अकाउंट ना हो तो वो हमें प्रोडक्ट्स की पेमेंट पायनियर अकाउंट में कर सकते हैं? अच्छा, देखें, काफ़ी सारे सवाल एक साथ डाल दिया आपने। देखें, आप एलटीडी या एलसीसी अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो उससे आप स्ट्राइप या पेपल अकाउंट बना के पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। स्ट्राइप के लिए तो आप अगर वीपीएन यूज़ ना भी करें तो भी वो काम कर जाएगा एलटीडी या एलसीसी के ऊपर अगर आपने बनाया तो। लेकिन पेपल के लिए वीपीएन या फिर वीपीएस ज़रूरी होता है। ठीक है, वीपीएन या वीपीएस आप हर हाल में यूज़ करोगे। पेपल जो है इस मामले में काफ़ी सेंसिटिव है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर आप पेपाल यूज़ करने के लिए वीपीएन या वीपीएस यूज़ करोगे लाजमी तौर पे। ठीक है, यूज़ कर सकते हो लेकिन एलएलसी और एलटीडी बनाने के बाद, और वीपीएन और वीपीएस से। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल जैसा है आपका कि आप पायनीर के जो बैंक अकाउंट आपको मिलते हैं यूएस का, यूके का, उससे आप सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस ही ट्रांजैक्शन ले सकते हो। यानी कोई बिजनेस अकाउंट है अगर किसी का, तो वो आपके पायनीर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, पायनीर में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती बैंक के ज़रिए। ठीक है, पायनीर का अकाउंट है उस पर कस्टमर का और आपका भी पायनीर का, तो पायनीर टू पायनीर हो जाएगी, लेकिन बैंक टू बैंक जो है ना, पायनीर के बैंक में पेमेंट नहीं आ सकती इंडिविजुअल अकाउंट से, सिर्फ बिजनेस अकाउंट से ही पेमेंट आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर लें। लेकिन पायनीर का एक और जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, पायनीर चेकआउट। अगर अब वो आपको अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको पेपाल या स्ट्राइप की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप पायनीर चेकआउट को ही स्ट्राइप के साथ, सॉरी, शॉपिफाई पे कनेक्ट कर सकते हो, और शॉपिफाई से कनेक्ट करने के बाद आपका जो कस्टमर होगा वो आपको कार्ड के ज़रिए पे करेगा और वो सीधा आपके पायनीर अकाउंट में आ जाएगा। अगला सवाल है, सर ड्रॉप शिपिंग सही है सीजे ड्रॉप शिपिंग से, और मेरे पास डेबिट नहीं है तो मैं कैसे शॉपिफाई परचेज़ करूं? प्लीज़ हेल्प बताइए। और पेपाल तो पाकिस्तान में नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, ज़ाहिर सी बात है सही है, ड्रॉप शिपिंग और सीजे ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई का प्लान बाय करने के लिए डेबिट कार्ड लाजमी है। ठीक है, डेबिट कार्ड के बगैर आप शॉपिफाई का प्लान बाय नहीं कर सकते। और यही नहीं, आप सीजे ड्रॉप शिपिंग की जब आप प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उसके लिए भी आपको कार्ड की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो डेबिट कार्ड लाजमी है। आप अपने पाकिस्तानी बैंक में जाएँ, जो भी आप बैंक अकाउंट बनाए, अगर नहीं है आपका तो वो बैंक अकाउंट बनाएं और उनसे कहें कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दें, वीज़ा या मास्टर कार्ड का, कंपनी का। ठीक है, फिर आप उसको यूज़ करें। इसके अलावा डेबिट कार्ड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके लिए फ़िलहाल तक। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बैंक से नहीं लेना चाहते तो फिर आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लें, सादा पे या नया पे की। ठीक है, दो अलग अलग ऐप हैं, उनके ज़रिए आप अपने CNIC अपलोड करेंगे और आपका अकाउंट चंद मिनटों में बन जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको डिजिटल कार्ड भी मिल जाएगा और एक फ़िज़िकल कार्ड भी आपको मिल जाएगा। आप उस कार्ड को भी यूज़ करके ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, और पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, ना ही स्ट्राइप है, शॉपिफाई पेमेंट्स भी नहीं है, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है कि आपको एलटीडी बनानी पड़ती है, फिर एल या एलएलसी, उसके बाद आप पेपाल और स्ट्राइप वगैरह के अकाउंट बनाते हैं, फिर आप पाकिस्तान में इजीली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं लीगल तौर पे इजीली।
अगला सवाल है सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वालेकुम सलाम, क्या हम एलएलसी में EIN से टिकटॉक शॉप यूएसए क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो एसएसएन या ITIN रिक्वायर करते हैं, तो हम पाकिस्तान में किस तरह टिकटॉक शॉप पर काम कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक शॉप सिर्फ यूके की आप बना सकते हो फ़िलहाल। ठीक है, यूएसए की जो टिकटॉक शॉप है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और वो एसएसएन या ITN लाजमी मांगते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे एसएसएन बहुत मांगते हैं वो। तो इसलिए अभी फ़िलहाल सिर्फ टिकटॉक शॉप यूके पे काम किया जा सकता है पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से। यूएसए के अंदर सिर्फ यूएसए का जो पर्सन होगा जिसके पास एसएसएन होगा, सिर्फ वो ही टिकटॉक शॉप यूएसए यूज़ कर सकता है। ठीक है, फ़िलहाल तक अगर उसकी कोई नई अपडेट आती है टिकटॉक शॉप की तो उस सूरत में शायद पॉसिबल हो जाए, लेकिन फ़िलहाल आप यूज़ नहीं कर सकते टिकटॉक शॉप यूएसए को। ठीक है, इसके अलावा किसी पर्सन के पास जुगाड़ी तरीका हो तो वो मैं नहीं जानता। जो रियल तरीके हैं और जो लीगल तरीके हैं वो ये है कि आप यूएसए में अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, टिकटॉक शॉप यूके आप बना सकते हो। उसके लिए आपको एलटीडी बनानी होगी, आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। इन 2 चीज़ों के ऊपर आप यूके की एलटीडी सॉरी यूके की टिकटॉक शॉप बना सकते हो, और मैंने अपनी जो वीडियो उसमें ये बना के भी दिखाई है। अगला सवाल है, हाउ डू यू गेट मनी इफ़ इट वाज COD, डज डिलीवरी मैन कम्स टू योर हाउस एज वेल। देखें, पहली चीज़, ड्रॉप शिप मैन जो शिपिंग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग ऐप है, ठीक है, उसमें COD नहीं, मैंने POD लिखा है, यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, और ये जो ऐप हैं ये आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस नहीं देती। ठीक है, आप इन ऐप के ज़रिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर ही आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, उसके लिए आप अलग सप्लायर होते हैं। ठीक है, वो सप्लायर से आप अपने प्रोडक्ट को, उनके जो प्रोडक्ट होगा उनको आप अपने स्टोर पे लगाएंगे। जब ऑर्डर आएगा तो आप वो सप्लायर को दे देंगे, और सप्लायर आपके बिहाफ पे उसे कस्टमर तक भेजेगा। वहाँ से कस्टमर उसे कैश ऑन डिलीवरी देगा। जो सर्विस कोरियर सर्विस वाले होते हैं, TCS वगैरह वाले, वो आके उसको प्रोडक्ट देंगे और उससे पैसे ले लेंगे। वो पैसे जो है वो सप्लायर को देंगे और सप्लायर फिर आपको पे करेगा। ये है पाकिस्तान में COD का तरीका। इंटरनेशनल के अंदर ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल में COD नहीं होती। इंटरनेशनल में उससे कार्ड के ज़रिए ही पे करना होता है। ठीक है, कार्ड के ज़रिए पहले वो पे करेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है ना चीज़ें करेंगे। तो ये तरीकाकार होता है। अगला सवाल है, क्या ये अकाउंट मोनेटाइज होगा। देखें, इस वीडियो के अंदर जो है ना, ये वीडियो है क्रिएट यूके या US बेस्ड टिकटॉक प्रोफाइल। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ना US UK बेस्ड टिकटॉक प्रोफाइल बनाना सिखाई थी। ठीक है, आप बगैर यूके के नंबर या VPN से आप ये बना सकते, लेकिन इसमें हमने कभी ये ट्राई नहीं किया कि हम इसको मोनेटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अब अकाउंट बन गया यूके का, ठीक है, या किसी भी कंट्री का आप बनाना चाहें, वो आप अकाउंट बना लिया आपने प्रोफाइल, तो अब वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा ये हमारी फील्ड नहीं है, और ना ही हम मोनेटाइजेशन की चीज़ों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप ट्राई करके देखें, क्योंकि ये कोई अकाउंट पैसों का तो नहीं बन रहा, फ्री में बन रहा है। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप ट्राई करके देख लें। ठीक है, मुझे भी बताएं अगर ये मोनेटाइज हो जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है तो मैं उसको जवाब दे सकूं। लेकिन क्योंकि हम ये काम नहीं करते, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। हमारा क्या काम होता है, हम प्रोफाइल बना के उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो क्लाइंट होता है या हम खुद उस पर पोस्टिंग वगैरह करते हैं, ताकि हम उस कस्टमर के लिए चीज़ें जनरेट कर सकें, सेल वगैरह जनरेट कर सकें। लेकिन हम मोनेटाइजेशन के प्रोसेस में नहीं जाते, और ना ही उन चीज़ों का टिकटॉक शॉप का हमारा कोई लेन देन है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप मोनेटाइज करवा लें, खुद करके देखें मोनेटाइज होता है या नहीं होता। दूसरा तरीका है कि अगर कोई और पर्सन जानता है तो उससे पूछ लें। अगला सवाल है, आई हैव 40K रुपीज़, कैन आई स्टार्ट इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहली चीज़ मैंने अभी बताया, ये मेरी वीडियो है ड्रॉप शिपिंग किक स्टार्ट प्रोग्राम वाली, तो उसके अंदर ये कमेंट आया है। देखें, सबसे पहली चीज़ मैंने कोशिश की है कि आपकी कॉस्ट को कम से कम कर दूं, इसलिए $1 प्लान के अंदर आपको जो है ना विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च में मिल रही है। उन प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर शॉपिफाई के बने बनाए टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, जो कि आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको स्टोर रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपको मार्केटिंग की मटेरियल भी मिल रहा है। ये सब कुछ कॉस्ट आपको $1 में पड़ गई। ठीक है, यानी कि $300 में, बाकी आपके पास 39,700 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर सर फ़र्क ये आता है कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको पेमेंट गेटवे लगाना होता है। अगर आपके पास स्ट्राइप, शॉपिफाई पेमेंट्स या पेपाल है और वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आपके पास पूरे जो है ना 39,700 रुपये बचे रहेंगे, वो आप मार्केटिंग में यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास ये स्ट्राइप या पेमेंट गेटवे नहीं है, तो उसके लिए आपको LTD या LLC बनानी होगी। LTD या LLC आप बनाएंगे, फिर उनके ऊपर आप स्ट्राइप अकाउंट और दूसरी चीज़ें बनाएंगे, तो जो ये 40,000 हैं ये इन्हीं कामों में एंड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि LLC और LTD बनाना कॉस्टली साबित होता है। ठीक है, तो वो अगर आप उन पे स्पेंड कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास मार्केटिंग के लिए बजट नहीं बचेगा। तो उसके अंदर आपको फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरफ जाना होगा पेड एडवर्टाइजिंग के बजाय, और मेहनत करनी होगी। फिर आप
अपनी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं इजीली। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि 40,000 जो अमाउंट है उसके अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर वो आप कर लेते हैं $1 में, आपने सब कुछ ले लिया, उसके बाद आपने शॉपिफाई का $1 प्लान लिया, उसके बाद आपके पास पेपाल या पेमेंट गेटवे है, तो फिर आप इन 40,000 से ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो फिर आपको ये सारी इन्वेस्टमेंट पहले करनी होगी, जो कि 40,000 से ज़्यादा कॉस्ट में आती है, फिर मार्केटिंग की कॉस्ट आएगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये चीज़ें सब कुछ देख लें अच्छे से, उसके बाद फैसला करें कि आपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है या नहीं करनी है। अगला सवाल है, सर मेरा क्वेश्चन यही है, जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो सीधा ऑर्डर अली एक्सप्रेस से होगा, हमें जस्ट ये पता चलेगा कि ऑर्डर प्लेस हुआ है, या अली एक्सप्रेस हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा ऐसे, और बाकी शिपमेंट सारी सप्लायर करेगा कस्टमर के तक, हमारे जैसा प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी होगी हमें। एम आई राइट सर? देखिए, सबसे पहली चीज़ इंटरनेशनल ड्रॉपशिप में ये होगा कि कस्टमर आपको स्टोर पे आएगा, उसने वहाँ पर ऑर्डर किया, ठीक है, आपको वो कस्टमर पेमेंट पे करेगा, आपके पेमेंट गेटवे जो आपने लगाया होगा, कस्टमर उस पेमेंट गेटवे के ज़रिए आपको पेमेंट पे करेगा, आपके अकाउंट में पहले पेमेंट आएगी, उसके बाद आप उस पेमेंट में से अपना प्रॉफिट रख लेंगे, और जो बाकी अमाउंट होगी उसका आप अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर कर देंगे। अली एक्सप्रेस अगर कनेक्ट है तो अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करेंगे, फिर वो जो सप्लायर होगा अली एक्सप्रेस का, वो कस्टमर तक आपके ऑर्डर को भेज देगा, और आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट आपने अपना रख लिया होगा। जो कॉस्ट होगी वो एडवर्टाइजमेंट की ही कॉस्ट होगी आपके पास, जो आपके प्रॉफिट में से समझो आपको लेस करनी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपका कितना प्रॉफिट आपको मिला है, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है। अगला सवाल है, वीज़ा क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं हो रहा शॉपिफाई पे, कोई बता सकता है रीज़न? देखिए, इसकी रीज़न तो आप खुद ही बता सकते हैं। इसकी वजह ये हो सकती हैं कि आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है बैंक का, ठीक है, तो आप बैंक से कॉल करें बैंक को, और उनसे बोलें कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर दें, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव करवाएं, ठीक है। अगर उन्होंने बंद की हुई है तो उसके बाद आप ट्राई करें, ये जो है ना पेमेंट हो जाएगी इजीली, क्योंकि ज़्यादातर बैंक की तरफ से कोई एरर आ जाता है जो पेमेंट नहीं होती। तो बैंक्स के भी अगर कोई एरर नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी पेमेंट नहीं हो रही, तो फिर आपका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कार्ड चेंज करके देखें, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आप अगर है तो आप पाकिस्तान में आप किसी और बैंक का कार्ड यूज़ करें, या फिर आप सादा पे या नया पे ऐप डाउनलोड कर लें, उनमें आपको कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड यूज़ करें, वो भी ईजिली काम आ जाएगा। अगला सवाल है, दिस फेसबुक अकाउंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर सेटअप, वी डोंट ऑफर शॉप या कैटलॉग इन योर रीजन, ऐसा शो हो रहा है। अच्छा, ठीक है। देखें, यहाँ पर मसला ये आता है कि फेसबुक शॉप जो है ना वो पाकिस्तान में अलाउ है, लेकिन इंस्टाग्राम शॉप पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर गलती ये होती है कि हमारा जो फेसबुक पेज है वो इंस्टाग्राम से कनेक्ट होता है, और जब हम शॉपिफाई के ज़रिए कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो इनडायरेक्टली जो है ना इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर रहा होता है, इंस्टाग्राम की वजह से वो इस तरह का एरर दिखा रहा होता है। तो इसका एक तरीका मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो आप ये करें कि पहले आप इंस्टाग्राम को डिसकनेक्ट कर लें अपने पेज से, ठीक है, उसके बाद ये सेटअप करें। जब ये कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और इंशाल्लाह हो जाएगा कनेक्ट हो जाए, उसके बाद अब दोबारा से अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज से कनेक्ट कर लें। लेकिन अगर वो दोनों कनेक्ट हैं ऑलरेडी तो फिर ये इस तरह का एरर शो करवा सकता है। पहले आप कनेक्ट करें, उसके बाद आप यानी कि इसे कनेक्ट कर लें, उसके बाद आप इंस्टाग्राम को दोबारा से अपने पेज से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से करें, इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आई बाय अ डोमेन फ्रॉम शॉपिफाई एंड फेसिंग अ प्रॉब्लम्स एसएसएल पेंडिंग, टेल मी हाउ कैन फिक्स दिस। देखें, ये पेंडिंग इसलिए शो करवा रहा होता है, अभी ये आजकल का ही चंद थोड़े से टाइम का ये मसला आ रहा है, पहले ये मसला नहीं आता था कि वो ईमेल वेरिफिकेशन मांगते हैं, ठीक है। जब आप डोमेन बाय करते हैं तो आपके जो ईमेल होता है उसके ऊपर वेरिफिकेशन जाती है, ईमेल मैसेज आता है, यानी कि आप उस लिंक से अपने जो परचेज़ है उसे वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो फिर ये एसएसएल जो पेंडिंग एसएसएल है ये स्पीड में रिमूव हो जाएगा, ठीक है, शो नहीं होगा। अगर आपने वेरिफिकेशन कर भी लिए लेकिन उसके बावजूद आपको शो हो रहा है तो फिर आप शॉपिफाई की जो सपोर्ट है उससे रब्ता करें ईमेल के ज़रिए, ठीक है। तो वो जो है आपके इस मसले को हल कर देगी, कोई मसले वाली चीज़ नहीं है बहुत बड़ी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपने अपना ईमेल वेरिफिकेशन कर दी है या नहीं की डोमेन बाय करने के बाद। अगर कर दी है तो फिर ये सही हो जाएगा, अगर फिर भी सही नहीं हो रहा तो फिर आप शॉपिफाई से सपोर्ट से रब्ता करें। तो यहाँ पर हमारे सवाल जो है ना एंड होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहता है जो कि आप पूछना चाहते हैं, कोई आप नहीं पूछ सके, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो सवाल कर सकते हैं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपको उस सवाल का डिटेल में जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।